हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। ये एक वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो रहेगा। राजफेड और डेयरी में अकाउंट्स, पर्टिकुलर अकाउंटिंग के टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, फिर मैंने ग्रुप में डाला और पूछा कि क्या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ ये हमें भी चाहिए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही दो तीन छोटे छोटे और वीडियोस बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट जो होता है ना, वो टूटता है। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं। अकाउंट्स में कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं उस पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी सतीश जनेजा। आप कर रहे हैं मेरे साथ राजफेड और डेयरी की तैयारी। और पिछली बार भी डेयरी में जो भर्ती आई थी 48 स्टूडेंट्स में, उसके लिए भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हमारे साथ ही पढ़े थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। रिव्यूज़ आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स वहीं मिलेंगे। बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ये अपडेट आपके लिए काफ़ी काम का रहता है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अच्छे खासे अपडेट देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो अकाउंट्स के टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। अब ये है मेरी ग्रोसपी.com, जहाँ पे वेबसाइट पे ये किताब है। इसी के अंदर टॉपिक लिखे हुए थे, तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। पिछली बार क्या हुआ था और अब क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। पिछली बार का जो पेपर आया था ना, डेयरी का और जेवेनल एओ का, वो तो आए थे इजी। आईबीपीएस ने बनाए थे। सिलेबस लगभग लगभग कॉमर्स का ही डाला था, हालांकि इसमें सिलेबस कम है। तो इन दोनों के पेपर, अकाउंट्स ऑफिसर का भी इजी डाला था, इसका भी इजी डाला। पेपर टफ डाल दिए थे जूनियर अकाउंटेंट के। फिर से पेपर आईबीपीएस ने बनाना है। हुआ क्या था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ब्रांच अकाउंटिंग से। सिलेबस में लिखा हुआ था क्या? नहीं। ठीक है। तो हमें क्या देखना है, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग। ठीक है, क्या करके जाओगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग का प्रॉपर आपको पढ़ना है। मैंने आप जस्ट जस्ट आपको एक हिंट दिया कि ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया था। ओके सर, क्या इस बुक में ब्रांच अकाउंटिंग है? नहीं, ऐसे अकाउंटिंग के 40 टॉपिक होते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग रेयरली पूछता है, पर आईबीपीएस कभी कभार पूछ लेता है। 10 पेपर में से एक क्वेश्चन में एक एक ही क्वेश्चन आया था ब्रांच अकाउंटिंग का। पर आना चाहिए ना। अकाउंटिंग के ग्रेजुएशन तक, ठीक है, लगभग 35-40 टॉपिक होते हैं। तो एक बुक में मैं उनको डाल नहीं सकता था। मैंने बुक बहुत मोटी बनाई है, पर मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक बुक में नहीं डाल सकता। तो एक टॉपिक बता दिया ब्रांच अकाउंटिंग। उसके अलावा जो पिछली बार आए थे वो मलाई क्वेश्चन थे, मतलब मलाई समझ गए, मतलब ठीक है हर कोई कर पाए वैसे टाइप्स था। तो इजी वाले टॉपिक थे सारे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इजी टॉपिक थे, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये जो टॉपिक्स हैं, सर ये तो लिखे ही नहीं हुए। जरूरी नहीं है लिखे में से पूछेगा, उसको बांधा नहीं हुआ। जैसे ब्रांच को पिछली बार नहीं बांधा हुआ था। बेसिक क्वेश्चन थे ये, पॉलिसीज वाले, एएस वाले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें करना है, ध्यान देना। उसके बाद ये बेसिक वाला कर लिया। साझेदारी का क्वेश्चन उसमें नहीं डाला गया था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं डाला था। पर क्या इस बार नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो कह सकते अपने। तो ये कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, किसी ने पूछा कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एक तो साझेदारी से, एक आते हैं आपके डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक से। प्रैक्टिकल यहीं से बनते हैं। और पेपर में प्रैक्टिकल बनाता नहीं है, बैंक रिकन्सिलेशन से। बैंक रिकन्सिलेशन से बन जाता है प्रैक्टिकल, वही कैलकुलेशन प्लस माइनस वो वाली करने वाले। जो ये कंपनी वाले चैप्टर है ना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोर फीचर की कैलकुलेशन करवाते हैं। वो कितना फोर फीचर में आएगा और कितना रिजर्व में डलेगा, ये टॉपिक्स तक आते हैं। इन पे एक क्वेश्चन आता है, इस पे माथा पच्ची ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। कंपनी में घुस जाते हैं तो बच्चे निकलने का नाम नहीं लेते। तो ये ध्यान देना, टॉपिक्स आप सारे करके जाओ। बेसिक्स वाले टॉपिक जो सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखे हैं, बेसिक वालों पे ज्यादा फोकस देना। पार्टनरशिप और कंपनी पे थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेना, चिपक के मत बैठ जाना। महीनों वहां निकाल दो, कई दिन निकाल दो, ऐसा मत करना। बच्चे मूर्खों की तरह वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं। मेरी अगर किताब एमसीक्यू वाली अगर होगी, जो एमसीक्यू वाली है थ्योरी की है, उसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेना। और ज्यादा एमसीक्यू मत करने बैठ जाना। इनके एक ही क्वेश्चन आता है नॉर्मली। आपकी किस्मत खराब हो, आप ऊँट पे बैठे हो और कुत्ता काट जाए, वो बात अलग है। देखिए मैं आपको सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन से बता रहा हूँ। क्वेश्चन एक ही आता है। पार्टनरशिप से क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन करवा लेते हैं वो आपसे। ठीक है, रेशियो की कैलकुलेशन करवा लेते हैं कि कितना रेशियो, मतलब कैलकुलेट सेक्रीफाइस कितना हो गया। इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं देते, क्योंकि 30 सेकंड 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करवाना होता है। वो दिमाग लगा लेना कि वही क्वेश्चन आएंगे जो 1 मिनट में सोल्व हो सकते हैं। वो क्वेश्चनों में मत घुस जाना जहाँ वो लंबी लंबी एंट्रियाँ होती हैं जो आपको कई किताबों में मिल जाते हैं। तो वो गड़बड़ मत कर देना। क्लियर है? तो ये बात को मान के चलना, ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। मेन अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो गिनती का पढ़ूंगा, तो गिनती के ये शुरू के 8-10 टॉपिक हैं, इन पे ध्यान दे लेना। कंपनी पे फिर थोड़ा कम ध्यान दे लेना। ठीक है। और बाकी ये बेसिक वाले जो और भी टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर वाला ये करके जाना, कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम,
जो होते हैं ना, आपको वो ढंग से करके जाना प्रॉपरली। इंड एस वगैरह, इस पे थोड़ा, इसके नाम कौन सा इंड एस किसका है, ये इन पे फोकस रखना भैया, ये पूछता ही पूछता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बुक्स हैं आप इनको देख लेना, आपके काम आ सकती हो तो। क्योंकि एक चीज़ मान के चलना, आपको रेस में दौड़ना है, और रेस में जूते डाल के दौड़ना है, मतलब आपके साथ वाला जूते डाल के दौड़ेगा, आप नंगे पैर दौड़ने की सोच रहे हो तो देख लेना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, अब जैसे ये बच्ची आई, ये बच्ची ने मैसेज किया, सर जी मेरी मेरी हेल्प कर दीजिए। ओके, हम कोशिश करते हैं कि हेल्प कर पाएँ, ठीक है। सिलेबस के टॉपिक्स बता दो। मैं कोर्स नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, नहीं ले सकती, बच्ची उसकी है, पर क्या ये बच्ची फॉर्म भरेगी? बिल्कुल भरेगी, वहाँ पे 1000 रुपये भरेगी। क्या ये बच्ची ट्रैवलिंग के लिए जाएगी? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं एक आपको जर्नल बता रहा हूँ, आप भी हो सकता है, आप बहुत से लोगों के साथ होगा, आप ट्रैवलिंग के लिए जाओगे, हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ आएगा बिल्कुल जाओगे, वहाँ भी आपके साथ भी कोई जाएगा। ये बच्ची है तो इसके साथ में ऑब्वियसली कोई ना कोई इसके फैमिली मेम्बर भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जब आप समय दे रहे हो, जब आप इतना कर रहे हो, तब आप ऐसी मिस्टेक ही बोलूँगा, क्योंकि आपके साथ दौड़ने वाला व्यक्ति संपन्न है। संपन्न है का मतलब, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट तो ऐसे आते हैं कि सर इतने पैसे ले लो, हमें तो ये और करके दे दो। जैसे मान लो कि सर मेरे से कल एक स्टूडेंट है, उसको नोट्स पढ़ने मोबाइल अंदर, उसकी बुक नहीं निकाली मैंने, एक भर्ती है, 500-600 रुपये नोट्स के ले रहे हैं, 5000 रुपये दे रहा है बंदा, कह रहा है सर मेरे को 5000 रुपये ले लो, मेरे को नोट्स भेज दो, मेरे को पीडीएफ दे दो, मेरे को किताब दे दो, मैं गंगानगर आके लेके जाने दूँ। लिटरली 3-4 कॉल कर चुका है, मैं उसको समझा चुका हूँ कि भाई वो नहीं आएंगे बाहर, वो आपको वहीं पढ़ने हैं। ही इज़ रेडी टू गिव मी 5000 रुपी। मतलब आप समझो, मतलब मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट आर पॉलिसी। हम करते हैं तो हेल्प पूरी करते हैं, हेल्प का चार्ज नहीं करते। आपने 500-600 रुपये में कोर्स लेना था, वो ले लिया, मतलब वो बंदा गुस्सा कर रहा है कि आप पैसे पैसे मन, मतलब आप पैसे तो ले लो, अब मेरे लिए कर दो, प्लीज़ कर दो, मेरे लिए कर दो, बट हमारी पॉलिसी है, हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं उसको करूँ तो सबके साथ करना पड़ेगा मुझे, और भी बहुत सारे बच्चे आए। तो मेरा ये कहना है कि समझिए, कुछ लोग तो डेस्परेटली उनको जॉब चाहिए, वो कुछ भी किसी भी हद तक, मतलब आप कहते हैं कि नहीं हमें तो ये मिल रहा है, तो हमें ये कर दो सर, हमारे लिए इजी कर दो, मेरे को जॉब लगनी है। आप समझिएगा इस चीज़ को। हालांकि मैं क्या करूँगा वट मैं स्टूडेंट्स की थिंकिंग बता रहा हूँ, मैंने उनके साथ कैसे डील किया कैसे नहीं किया, वो मेरा एक वो है पॉइंट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, कुछ स्टूडेंट्स एक अलग ही मेंटेलिटी में कि नहीं मुझे जॉब लेनी है, मेरे लिए ये चांस है। तो आप भी थोड़ा सा प्लानिंग करें, तो कैसे भी करें, मुझे नहीं पता इस बच्चे की क्या सिचुएशन है क्या है। मैंने डिस्काउंट देखे, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इतने दिन तक डिस्काउंट चला के घूम रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। देखिए मैं बताऊँ, अगर मैं ये कह दूँ कि ये डिस्काउंट कल तक चलेगा, तो जितने बच्चों ने लेना है ना वो कल तक ले लेंगे। अगर मैं कहूँ 2 दिन तक चलेगा, तो बच्चे कई 2 दिन तक वेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये डिस्काउंट ना सिर्फ 2 दिन तक चलेगा, 3 दिन तक चलेगा, और मैं इसको पिछले 5 दिन से लेके बैठा हुआ हूँ। आई वॉन्ट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये हेल्प करे। डिस्काउंट का मतलब ये है कि हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पर्पज ये नहीं है कि यार उनको मैं एक ही दिन में, मुझे पता है किसी की मजबूरी होगी तो वो चलो ले लेगा यार, ठीक है, उसकी हेल्प, मैं ये हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्काउंट लगा के रखा हुआ है। समझ रहे हो, मेरे को अपना नहीं करना कि मुझे को प्रेशराइज करना है कि नहीं यार एक दिन में ले ले, भाग जाओ बेचारा कहीं से इधर से मांग मांग के ये वो, अगली बार इतना डिस्काउंट नहीं आएगा टाइप्स। अरे अगली बार फिर वो निकाल के खड़ा होगा ना। ठीक है, एक लिमिटेशन होती है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट जब तक चलेगा तब तक डिस्काउंट की क्वेरीज आती हैं, तो हम लोग परेशान उससे होते हैं, सर वो डिस्काउंट में क्या है कैसे है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्लोज कर डिस्काउंट को। बट द पॉइंट इज़ कि ये आप लोगों के लिए ही दिया था। अगर इससे भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है तो ठीक है, आपकी हो सकता है बहुत बड़ी मजबूरी होगी, बट मैंने एक बात ज़रूर आपको बताई, रेस में दौड़ रहे हो तो ढंग से दौड़ना, क्योंकि समय लगाया है, पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो जब इतना लगा रहे हो तो हमने तो बिल्कुल ही वो कर रखा है कि प्राइस, क्योंकि हमारी गाइडेंस आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, हमारी बुक्स आपकी हेल्प करेंगी, आपका काम स्पीडी हो जाएगा। आप वो बच्ची, एक बच्ची आई अभी, वो 11वीं की बुक्स से पढ़ने की तैयारी कर रही है, फिर वो जीएसटी की वो कॉलेज की बुक लेके बैठ गई, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, फर्स्ट टाइम वो तैयारी कर रही है। तो अब मेरे से एडवाइस मांग रही है, तो मैं क्या एडवाइस करूंगा, मुझे पता है वो गड्ढे में गिरने की तैयारी में है। फिर भी उसको मैंने ट्रुथ बोल दिया कि बेटा तू गलत कर रहा है, ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम आएगी तेरे को, दिस इज़ टोटली रॉन्ग पॉलिसी, ठीक है। मैं तेरा अगर या तो छोड़ना है तो अभी छोड़ दे, अगर फाइट करनी है तो ढंग से कर ले। मैंने उसको लिटरली बोला, आपको ये कैसा साउंड करेगा मुझे नहीं पता, मैंने सच बोला है, और सच बोल के डर, मैं तो नहीं डरता, मैंने इसलिए बोल दिया बेटा तू गलत स्ट्रेटजी पे है, इससे बढ़िया मत कर। एंड उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने उसकी जो हेल्प कर सकता था मैंने करी उसकी। बट द मेन पॉइंट इज़ कि अगर दौड़ रहे हो तो ढंग से दौड़ो, अदरवाइज ना दौड़ो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।